रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी हमें बताती है कि खुद पर अत्यधिक घमंड होने पर आपकी क्या स्थिति हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कई वर्षों पहले एक गांव से, जहां 3 चोर रहते थे। तीनों चोरों को अत्यधिक ज्ञान व चमत्कारी विद्या प्राप्त थी। उन्होंने कई सालों की तपस्या से खुद को अत्यधिक शक्तिशाली व ज्ञानी बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही उनको खुद पर घमंड होते जा रहा था। तीनों अत्यधिक घमंडी हो चुके थे। अपनी विद्या के घमंड में चूर वे लोग गांव से निकलकर एक बड़े शहर की ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे लोग शहर में चोरी करने लगे और शहर के लोगों को अपनी विद्या के द्वारा लूटने लगे। साथ ही उन्होंने शहर के कई बैंकों को भी लूट लिया और सारा धन लेकर भागने लगे। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो वे भी उन्हें ढूंढने लगते हैं। तीनों चोर अत्यधिक चतुर व चालाक थे। तीनों चोर अपना सारा धन लेकर एक जंगल की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते वैसे वैसे जंगल और अधिक घना होते जा रहा था। चोर आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई थी। तो उनमें से एक चोर बोला कि यह तो शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो इन सारी हड्डियों को इकट्ठा करके इन सभी को अपनी विद्या से जोड़ सकता हूं। तो पहले चोर की बात को सुनकर दूसरा चोर भी घमंड से बोला कि अगर तुम इसे जोड़ सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या के द्वारा शेर की खाल बनाकर इन हड्डियों में लगा सकता हूँ। तीसरा चोर भी दोनों की बातें सुन रहा था तो वह भी घमंड से बोला, तुम तो सिर्फ हड्डियां जोड़ना और खाल बनाने तक ही सीमित हो। मेरी विद्या के द्वारा मैं इस शेर के बेजान शरीर में जान डाल सकता हूँ और उसे जीवित कर सकता हूँ। मेरी विद्या तुम सबसे अधिक है। तीनों चोर बिना कुछ सोचे समझे अपनी विद्या और ज्ञान के द्वारा उस शेर पर अपना प्रयोग करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद पहला चोर सारी हड्डियों को जोड़ देता है और दूसरा चोर भी उनमें खाल लगा देता है। तीसरा चोर भी उनमें जान डालकर उसे जिंदा कर देता है। शेर जिंदा होकर तीनों पर जोर से दहाड़ता है। जिंदा शेर देखकर वे बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपने घमंड के चलते कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। अपनी बेवकूफी के बारे में सोचने से पहले ही शेर उन तीनों को मारकर खा जाता है। ये कहानी हमें यह सीख प्रदान करती है कि आपका ज्ञान, आपकी विद्या आपके लिए वरदान है, वह आपके परिश्रम का फल है। घमंड में चूर होकर उसका प्रयोग अपनी ही क्षति के लिए नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो इंसान को ज्ञानी से अज्ञानी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाती। घमंड के चलते आपको सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। खुद पर विश्वास होना जरूरी है, लेकिन उस विश्वास को कभी भी घमंड में नहीं बदलने देना चाहिए। घमंड इंसान को सही गलत का बोध नहीं करने देता, वो इंसान को ज्ञानी से अज्ञानी ही बनाता है। यदि तीनों चोर अपने ज्ञान व शक्ति पर घमंड नहीं करते तो उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़ती। हमें कभी भी घमंड को खुद पर हावी नहीं होने देना है और अपने ज्ञान को लोगों के हित के लिए ही प्रयोग करना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।